अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। बचा क्या मेरे पास? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया। कहाँ गए? यही सब करने जाते हो तुम ऑफिस में? अपनी सैलरी का जो है 30% किसी निर्मला को देते हैं, किसी निर्मला को देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे मिनी ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं। इस देश में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। क्या भारत में मिडिल क्लास बर्बादी की कगार पर है? कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? 5 लाख का हुआ। सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। और अब समझने से पहले देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज। अब शुरू से देखते हैं। 21 दिसंबर शनिवार के दिन राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग हुई थी। अभी इसी वीडियो में बताया गया था कि 3 लाख लॉस पर जीएसटी लगेगी। क्या सच में जीएसटी लगेगी? पहली बात ये कि सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर के लिए एप्लीकेबल है, वो लोग जो कार खरीदते और बेचते हैं। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे हमारी कोई कार, और हम अपनी कार किसी डीलर को ना देकर, जैसे हमारा कोई पड़ोसी या हमारे गांव या हम किसी रिश्तेदार को अपनी कार दे दें, और तो उस कार पर जीएसटी नहीं लगेगा और ना ही उस कार के मार्जिन पर हमें कोई जीएसटी देना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि यह रूल रजिस्टर्ड डीलर पर कैसे काम करेगा। जैसे कोई कार डीलर ने कोई कार 5 लाख में खरीदी और 6 लाख में बेची, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपए। तो उसमें कुछ मार्जिन आया होगा, जैसे उसमें डीलर की सर्विस करता है, डीलर सर्विस करवाता है, एसेसरी लगी होती है, इंजन ऑयल उसमें पड़ता है, गाड़ी खरीदी करने पर पार्किंग चार्ज लगता है, यह कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, इस पर भारत सरकार टैक्स लेती है, वो भी 18%। तो 1 लाख पर कितना हो गया? 18,000 रुपये टैक्स होगा, ये भारत सरकार लेती है। अगर हम कर डीलर से न लेकर स्वयं लेना देना अगर हम करें, डीलर अगर इसमें ना हो बीच में, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे किसी हम अपनी कार को लॉस पर बेचते हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो डीलर पर लगेगा। इंडिविजुअल के लिए सारे रूल वैसे हैं 2017 वाले। अब इंडिविजुअल्स के लिए ऐसा लागू नहीं होगा, पर उसमें इंडिविजुअल्स हर्ट ना हो, ये जरूर सरकार की मंशा रहती है। अब देखिए, जीएसटी से संबंधित कोई भी फैसला होता है तो वह जीएसटी काउंसिल लेती है। काउंसिल में कुल 33 मेंबर्स होते हैं, इसमें 2 मेंबर्स सेंट्रल के और 31 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। यानी कोई भी फैसला लिया जाता है तो राज्यों के सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पूछकर लिया जाता है। इसमें भी फैसला तब लिया जाता है जब 3/4 बहुमत हो, 33 में से 25 लोग राजी हों। उसके बाद यह डिसीजन होता है कि किस पर टैक्स बढ़ाना है, किस पर कम करना है। अब देखते हैं कि इंडिया में टैक्स को बहुत हवा बनाया गया है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। और आप देखते हैं कि इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया में टैक्स कैसे लगा? अगर आप किसी होटल में जाते हो तो रोटी ऑर्डर करते हो तो रोटी पर लगेगा 5% जीएसटी। अगर आप पराठे ऑर्डर करते हो तो आपको लगेगा 18% जीएसटी। वित्त मंत्री सीतारमण का मानना है पराठे हैं लग्जरी और पराठे अमीर लोग खाते हैं और रोटी खाएगा गरीब लोग या किसान, ऐसा मानना है। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ मूवी देखना जाते हैं तो आपका बच्चा या छोटा भाई या बड़ा भाई कहेगा कि हमें पॉपकॉर्न चाहिए, और पॉपकॉर्न लेते हुए आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि अब हम कौन सा पॉपकॉर्न लें, क्योंकि पॉपकॉर्न पर 3 तरह की जीएसटी लगी है। पॉपकॉर्न 3 तरह के होते हैं, तो सबसे पहले आता है नॉर्मल पॉपकॉर्न और इस पर आपको 5% जीएसटी लगेगी। बट अगर आपके बच्चे ने कहा मुझे कैरेमल पॉपकॉर्न या चॉकलेटी पॉपकॉर्न चाहिए, तो इस पर आपको 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि वह मीठे हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण का मानना है क्योंकि इसमें मिठाई यह मिठाई के अंदर आ जाता है, तो मीठा है, मीठा आप ना खाएं, इसलिए 18% जीएसटी लगाई गई है। क्योंकि अगर आप प्री पैकेज्ड पॉपकॉर्न खाएंगे तो इस पर 12% जीएसटी लगेगी। इसी प्रकार अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो आप किताब पढ़ रहे हैं तो इस किताब पर जीएसटी नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप एक रजिस्टर खरीदते हैं तो उस पर 12% जीएसटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स बनाओ मत। अगर आप कच्चे केले
लेते हैं तो उस पर नो जीएसटी, अगर आप पका हुआ केला लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी। ये सारे जीएसटी के दायरे हैं। अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा है इनकम टैक्स से, क्योंकि इसकी रेड लाइन और दूसरी वाली कॉर्पोरेट टैक्स की लाइन है। बट 2019 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट यह सोचती है कि हम एक काम करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देते हैं कि कंपनी पर कम टैक्स लगेगा तो देश नहीं छोड़ेंगी। वो डेटा देखकर कंसर्न हो जाती हैं। सन 2000 में 2000 से 24 तक अभी तक 8000 कंपनी इंडिया छोड़कर अपना बेस सिंगापुर ले जा चुकी हैं और हजारों कंपनी इंडिया छोड़कर अपना बेस बना रही हैं यूएई, दुबई में। यूएई के अंदर दुबई में टैक्स नहीं लगता किसी भी व्यक्ति पर, तो टैक्स जहां कम होगा कंपनी अपने आप को वहां शिफ्ट कर लेती हैं। इससे कंपनी को नुकसान नहीं होगा कि वो विदेश जाती हैं तो भारत का नुकसान होता है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो अडानी ने इसी साल जून में एक नई कंपनी खोली है, अडानी ग्लोबल पावर PTE। जब इंडिया के लोग और बिजनेसमैन इस देश के बेस को छोड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ बॉलीवुड भी बाहर है, हमें लगता है कि वो यहाँ सब हैं, उन सब ने दुबई में घर खरीद लिए हैं और वो यहाँ पर हैं। वो भी फिल्म की शूटिंग के लिए इतना ही आते हैं। वो बचाना चाहते हैं टैक्स, तो टैक्स कौन देगा? मिडिल क्लास। इसलिए अल्लाह की मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास, क्योंकि भारत के बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है विदेश में रहने के लिए। तो सबसे ज़्यादा टैक्स देंगे गरीब। आटा पर टैक्स, दाल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, सड़क पर गाड़ी चलाने पर टैक्स। इंडिया में हर चीज़ पर अब टैक्स लग चुका है। कोई कहता है हवा पर भी टैक्स लगा दूँ। वो बहुत सारी उल्टी सीधी वीडियो बन रही हैं। तुम्हारी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब देखते हैं कि टैक्स का स्लैब क्या है और स्लैब इनकम टैक्स का स्लैब क्या है। इनकम टैक्स मतलब जो हम लोग कमाते हैं जो हर वर्ष, उसका क्या स्लैब है। जैसे अगर हमारे घर में कमाई हो रही है 1 लाख रुपए से 3 लाख हम लोग अगर हर वर्ष कमा रहे हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं, नो जीएसटी। और अगर 3 से 7 लाख है तो इस पर 5% जीएसटी। अगर 7 से 10 लाख रुपए है इनकम तो उस पर 10% जीएसटी लग जाएगी। अगर 10 से 12 लाख रुपए है तो उस पर 15% जीएसटी। अगर 12 से 15 लाख तो वो 20% जीएसटी। और 15 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 30% जीएसटी। ये जीएसटी के कुछ नए नियम हैं, वो भी अभी लागू हुए हैं। थैंक यू हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो अगर पूरी देखी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस मुद्दे पर बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।